हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 6 मार्च दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है टोनहों के विरुद्ध संघर्ष। गिनती की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के 23वें वचन में ऐसा लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। अजीजों, परमेश्वर के वचन का पालन करके जब मूसा ने अपनी लाठी को नीचे गिराया तो वह एक सर्प में बदल गई। मिस्र में रहने वाले जादू टोना वाले भी ऐसा ही चमत्कार करने में सक्षम थे। नीचे डाले जाने पर उनकी लाठियां भी सर्प बन गई। मूसा और जादू टोना वालों के बीच संघर्ष हुआ। उसी समय सर्पों के बीच भी संघर्ष हुआ जो फर्श पर हिल रहे थे। इन संघर्षों में विजेता कौन था? मूसा की लाठी ने जादू टोने वालों की लाठियां निगल ली। जीत परमेश्वर की थी। जादू टोना वाले उन शैतानों के द्वारा कुछ चमत्कार करने में सक्षम हो सकते हैं जिनके अधीन वे हैं। वे दूसरों को नाश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों को अंत में हार मिलती है। आप निश्चित रूप से इसी तरह विजयी होंगे कि जैसे परमेश्वर के सेवक की लाठी ने जादू टोने वालों की लाठियां निगल ली। परमेश्वर कहते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यशायाह 54वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। जादू टोना करने वालों की शक्तियां वास्तव में उनकी एक सीमा होती है। शुरुआत में वे मूसा के विरोध में प्रतिद्वंदी बनकर कुछ चमत्कार कर रहे थे। वे चालें खेलकर मेंढक ले आए, लेकिन जब मूसा दंड के रूप में कुटकियां ले आया तो वे भी ऐसा करने में असफल रहे। ऐसा निर्गमन की पुस्तक 8वें अध्याय के 18वें वचन में हम पाते हैं। साथ ही परमेश्वर के बच्चों की शक्तियां जादू टोना करने वालों की तुलना में लाखों गुना अधिक है। जब मूसा द्वारा मिस्रियों को फफोले और फोड़े हो गए तो जादू टोना वाले इसे दूर करने में असमर्थ थे। निर्गमन 9वें अध्याय के 11वें वचन में हम इसे देख सकते हैं। जादू टोना वालों की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपको जादू टोना वालों और उनके बुरे कामों से डरने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि उनकी शक्तियों को हराने के लिए बुलाया गया है। कई अवसरों के दौरान आपको जादू टोना वालों का सामना करना पड़ता है। आपको कुछ भयंकर टोनों की शक्तियों को हराने के लिए कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना करनी होगी। पवित्र शास्त्र कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 4 वचन में हम ऐसा देखते हैं। जादू टोना वालों को देखो और कहो, मेरे भीतर की पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर की बुरी आत्माओं से बड़ी है। यीशु मसीह जो मुझ में बसता है महान है। मेरा परमेश्वर इतना महान है जो कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की पीढ़ी है। प्रिय बच्चों, जादू टोना वालों से मत डरो, उनके विरोध में खड़े हो जाओ। जब आप शैतान के खिलाफ खड़े होंगे तो वह भाग जाएगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 5वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर, उनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर करे आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।